नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल साहित्यिक जुनून में। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास है आज सभी के लिए, क्योंकि आज जो है मैं बताने वाली हूँ कि जो रेप के चार्जेस है कब कोर्ट की नजरों में वैलिड नहीं माने जाएंगे। और ये जो वीडियो है खासकर उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और गलत तथ्यों के आधार पर उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो फंस जाते हैं रेप के चार्जेस में और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं जरूर चाहूंगी आप ये वीडियो अंत तक सुने, क्योंकि अगर आपके भी फैक्ट सेम है जो कि जैसा कि इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो ये जो केस लॉज है जरूर साइड कीजिएगा अपने केस में, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है आप जो है एक्विट हो जाए, आपकी जो एफआईआर है वो क्वैश हो जाए और जो रेप के चार्जेस है और उसके अलावा 420 के जो चार्जेस या 504 के चार्जेस है उससे आप बरी हो जाए। तो जरूर देखिए इस पूरी वीडियो को अंत तक। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन जजमेंट्स के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ दोनों ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, डबल बेंच के जजमेंट्स हैं और दोनों ही जो केसेस हैं वो मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मैंने ये दो केस लॉज उठाए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कब कब 375 के चार्जेस वैलिड नहीं माने जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्वैश कर देगी एफआईआर। तो दोस्तों, जो सबसे पहला केस है जिसके बारे में डिस्कस करूंगी उसका नाम है प्रमोद सूर्यभन पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये डिसाइड हुआ 21 अगस्त 2019 को ये केस डिसाइड हुआ। और जो दूसरा केस है वो भी डबल बेंच का ही है, सुप्रीम कोर्ट का, और उस केस का नाम है मंदर दीपक पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये केस डिसाइड हुआ 27 जुलाई 2022 को। जो दोनों ही केसेस हैं वो लिविंग रिलेशन के ऊपर है और दोनों ही केसेस में रेप के चार्जेस लगे थे और दोनों ही केसेस में कोर्ट ने जो है एफआईआर क्वैश कर दी है। तो अब जान लेते हैं इनके फैक्ट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रमोद सूर्यभन पवार वाले केस की। देख लेते हैं इसमें फैक्ट्स क्या थे और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो दोस्तों, जो फैक्ट्स हैं इस केस के वो ये है कि जो लड़का और लड़की जो है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे 1998 से। और दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि लड़के ने 2008 में प्रपोज किया, शादी के लिए प्रपोज किया लड़की को, और ये कहा कि जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो जाएगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा और जो हमारे बीच में जो जाति को लेके दिक्कत है, परेशानी है, वो भी मैं नहीं आने दूंगा। और सेम यही वादा उसने 2009 में भी किया था पटना देवी टेम्पल में। और 2009 में जो लड़की है उसकी असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर वो अपॉइंट हो गई थी। और उसके बाद जहां जहां उसकी पोस्टिंग होती रही वो लड़का उससे मिलने आता रहा, लड़की भी उससे मिलने जाती रही और दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बने। ये जो फिजिकल रिलेशन जो बने, जो लड़की ने बनाए, वो उस एश्योरेंस पे बनाए कि भाई जो लड़का है वो उससे शादी करेगा। और ये जो सिलसिला है यूं ही लंबा चलता रहा। 2012 में लड़के की बहन की शादी हो गई थी और जो लड़का है यानी कि अपीलेंट जो है वो कंप्लेनेंट से मिलने जाता है और उसे फोर्स करता है टू मेंटेन सेक्सुअल रिलेशनशिप। और उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो अपीलेंट है, जो लड़का है, वो ये कंसर्न रेज करता है कि जो हमारी शादी में जाति को लेके परेशानी है, कहीं ये परेशानी मेरी छोटी बहन की शादी में दिक्कत ना कर दे। बट उसके बाद भी जो लड़का लड़की है वो आपस में मिलते रहे, उनके बीच में संबंध जो है बने रहे और काफी बार वो जो है डॉक्टर के पास चेकअप भी कराने गए कि कई लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। पर उसके बाद भी दोनों आपस में मिलते रहे और ये जो सिलसिला था वो ऐसे ही जारी चलता रहा। और जनवरी 2014 में लड़के ने फिर से ये इशू रेज किया कि हमारे बीच में जाति को लेके परेशानी हो सकती है और शादी करने में दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक लड़ाई सी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट बहुत हीटअप हो जाता है। बट उसके बाद भी वो लोग मिलते रहे और सिलसिला जो है वो वैसे ही जारी चलता रहा। और उसके बाद साल 2015 में अगस्त के महीने में और अक्टूबर के महीने में लड़के ने लड़की को जाति को लेकर कुछ मैसेजेस किए थे। उसने ये कहा था कि जो तुम्हारा जॉब लगी है वो तुम्हें रिजर्वेशन मिला है, कोई इसमें बुद्धिमानी वाली चीज नहीं है, कोई इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है। और भी बहुत सारी बातें उसने लिखी थी और जो लड़की थी यानी कि कंप्लेनेंट जो थी उसको बहुत ही इंसल्ट फील हुआ था कि उसने ऐसी बातें उसको लिखी है। और नवंबर 2015 में पहली बार लड़की ने लड़के को थ्रेटन किया कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी अगर तुमने मेरे से शादी नहीं करी तो। पर लड़के ने ये बोला कि भाई मेरे जब छोटे भाई की शादी हो जाएगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और उसके बाद वो लोग फिर से उन्होंने उनके आपस में संबंध बने
और उसके बाद भी वो लोग मिलते रहे और उनके जो संबंध थे वो जारी रहे। और 2016 में लड़की को बहुत शॉक लगता है, उसे पता चलता है कि जो लड़का था उसकी शादी हो गई है। और उसके बाद 17 मई 2016 को लड़की जो है एफआईआर दर्ज कराती है लड़के के खिलाफ। तो दोस्तों यहाँ तक थे ये केस के फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताए हैं। इस केस को आप पूरा पढ़िएगा। कोर्ट ने बहुत सारी चीजें, फॉल्स प्रॉमिस क्या होता है और जो प्रॉमिस गुड फेथ में किया जाता है उसके बीच में अंतर बताया है और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि 375 जो है कब नहीं लगेगा, यानी जो रेप की जो धारा है वो कब नहीं लागू होगी और इस केस में 375 क्यों नहीं अट्रैक्ट किया है। तो जो इस केस में कोर्ट ने ये बोला, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ। कोर्ट ने ये कहा कि जो एफआईआर जो दर्ज हुई, लड़की ने जो दर्ज कराई, उसमें ये साफ पता लगता है कि लड़की को ये पता था कि उसकी शादी में ऑब्स्टेकल है, हिंड्रेंसेस है, परेशानी हो सकती है और उसके बाद भी वो एंगेज रही फिजिकल रिलेशन में उसके साथ, उनसे मिलती रही, वो भी मिलने आता रहा। और लड़की को ये पता था कि उसकी शादी में जो है वो ऑब्स्टेकल्स हैं और इस वजह से 375 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है इस केस में। और इस केस में कास्ट को लेके भी जो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे उसको लेके भी काफी सारी बातें कही है और भी जो अन्य धाराएं थी उसको लेके भी काफी बातें कही है। तो मैं ये चाहूंगी दोस्तों कि आप अपनी तरफ से भी ये पढ़िएगा। मैंने बस एक जिस्ट बताया है और एक दूसरा केस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे भी मैं बहुत शॉर्ट में अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो अब जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करने वाली हूँ वो डबल बेंच जजमेंट का है और 27 जुलाई 2022 को ये जजमेंट आया था। इस केस का नाम है मंदर दीपक पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ, ये भी केस लगभग मिलता जुलता ही है। इस केस में जो दोनों पार्टीज थी उनके बीच में रिलेशनशिप थे आपस में और इसमें क्या हुआ, जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो 3 साल बाद दर्ज कराई गई थी, यानी कि जब उनका रिलेशन टूट गया था, ब्रेकअप हो गया था एक तरीके से, तो उसके 3 साल बाद दर्ज कराई गई थी। तो एक तो कोर्ट ने ये चीज मानी इस केस में कि क्या कहते हैं, जो उनका रिलेशन था वो 2013 तक, जैसे कि लड़की ने कहा था कि 2013 तक चला और उनके आपस में संबंध भी रहे थे और उसके 3 साल बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें की जो धाराएं दर्ज हुई थी रेप की और चीटिंग की दर्ज हुई थी। कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा कि भाई अगर जब शादी हो जाती है उसके बाद भी शादी ब्रेक हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है लोगों का, और अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, सच्चे मन से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, यानी कि आपने गुड फेथ में उसके साथ प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, बट वो वर्कआउट नहीं कर पाया कुछ समय बाद और आप अलग हो गए, तो कोर्ट ने ये माना कि जो 375 जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट कोर्ट ने ये बोला कि जो एफआईआर है वो एक तरीके से उत्पीड़न हो जाएगा लड़के के लिए, क्योंकि कोर्ट ने जो इस केस में डिस्टिंग्विश किया, बताया कि फॉल्स प्रॉमिस, अगर किसी की इंटेंशन जो है वो डिसीव करने की ही थी, शुरू से ही डिसीव करने की थी, तो 375 अट्रैक्ट हो सकता है। बट अगर किसी की इंटेंशन जो है वो अच्छी रही, वो चाहता था निभाना बट वर्कआउट नहीं कर पाया, जैसे कि शादी में भी हो जाता है, शादियों के बाद भी डिवोर्स हो जाता है, तो 375 जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे कहीं फंसे हुए हैं और मिलते जुलते फैक्ट्स है तो जरूर इस केस को साइड कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा और नॉलेज के लिए भी आप इस केस को पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। कोर्ट ने बताया है फॉल्स प्रॉमिस और क्या कहते हैं गुड फेथ में प्रॉमिस हुए उसका डिफरेंस क्या है और काफी सारी चीजें इसमें इलेबोरेट करके बताई है। और कोर्ट ने जो है ये जो मंदर दीपक वाला केस है इसमें जो प्रमोद सूर्यभान वाला केस जो मैंने अभी आप इससे पहले डिस्कस किया था, इस केस का हवाला दिया है और कोर्ट ने ये भी माना है जैसे कि उसमें हुआ था कि लड़की को पता था कि उसकी ऑब्स्टेकल है मैरिज में, हिंड्रेंसेस है मैरिज में, और तब भी वो उसके साथ एंगेज थी रिलेशनशिप में, तो 375 जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।